हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेकंड। हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। अब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु कैसे होते हैं ये आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप अपने चारों तरफ कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखते होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। ऐसी हमारे चारों तरफ और भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. आपने बरसात के दिनों में अधिकतर देखा होगा क्या होता है कि जो रोटी या जो ब्रेड होती है वो सड़ने लगती है। इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद काले काले धब्बे आ जाते हैं। यदि आप इन धब्बों को मैग्नीफाइंग ग्लास जो आता है उससे देखोगे तो क्या होगा? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, काले गोल धब्बे दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या हैं और ये कहाँ से आई हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दो एक्टिविटी दी हुई है 2.1 और 2.2। इनकी आप रीडिंग कर लेना। इनमें क्या दिया हुआ है हम बता देते हैं। These observations show that water and soil are fully of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. ये जो एक्टिविटी दी रखी थी इनसे क्या पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें बिना यंत्र या जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता के बिना नहीं देख सकते। स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेक्ड आई। खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। सम ऑफ दी, अब इनमें से कुछ कौन कौन से, जैसे कि फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड, जो रोटी वगैरह पर उग जाती है। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे कि उसे हम देख सकते हैं किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से। अदर्स कैन नॉट बी सीन विथ आउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और जबकि अन्य बिना सूक्ष्म व्यक्ति की सहायता से दिखाई नहीं देते, यही कारण है कि हम उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं किसको? फंगस पर, जो फंगस जो होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 4 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर्स 2.1 टू 2.4। पीछे जो डायग्राम दे रखे हैं 2.1 से लेकर 2.4 तक, उनमें बताया गया है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, फंगी कैसा होता है। अब आता है वायरस। वायरस को बोलते हैं विषाणु। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस, विषाणु जो होता है ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये क्या करते हैं? केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, पौधा हो अथवा जंतु कोशिका हो। वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5। वायरस को कौन से उसमें दिखाया गया है? 2.5 नंबर का जो डायग्राम है उसमें वायरस को दिखाया गया है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, को जो कई बीमारी हो जाती हैं जैसे कि जुकाम वगैरह, ये सब किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स वगैरह। डिसीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और जो मलेरिया वगैरह होती हैं किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होती है, ये सब कैसी है? बैक्टीरियल डिसीज है। ये जो डायग्राम दे रखे हैं इसमें दे रखा है जीवाणु कैसा होता है, एल्गी कैसी होती है, प्रोटोजोआ कैसा होता है। प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? अमीबा और ये पैरामीशियम। उसके बाद दिया है ये फंगी कैसी होती है, कवक। और उसके बाद दिया है ये विषाणु। वायरस कैसा होता है? एक शेप इस तरीके का होता है और एक शेप इस तरीके का होता है। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपने देखा होगा कोरोना वायरस का किस तरीके का दिखाया जाता है? इस तरीके का ही दिखाया जाता है कोरोना वायरस। कि वायरस किस शेप में होता है? या तो इस शेप में होगा या फिर इस शेप में। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये रहते कहाँ हैं?
तो ये दिया हुआ है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरीके एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और साथ ही साथ हमारे और जानवरों के शरीर में वहाँ पे भी ये रह सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, इनकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कई इनमें से कई तरीके से फायदेमंद है। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ नुकसानदायक एंड कॉज डिसीज और बीमारी का कारण बनते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, इनका कई तरीके के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, एल्कोहल वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो कर्ड जो बनता है, दही बनता है, वो भी किसकी मदद से बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, मिल्क जो है कर्ड में बदल जाता है, किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही जो होता है उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। वो क्या करता है? दही में जनन करता है, दूध में, और उसे किस में बदल देता है? दही में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, और जो बैक्टीरिया का यूज़ चीज़ वगैरह बनाने में किया जाता है, पिकल्स, अचार वगैरह, और मैनी फूड आइटम, और कई सारे खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में। अन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा जो रहती है, इडली एंड भटूरा इज कर्ड, रवा, इडली, भटूरे, इन सब के लिए दही जो होता है ये क्या है? मेन इंग्रेडिएंट है। कैन यू गैस बाय, क्यों, क्या आप जानते हो? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर, ये क्या करता है? उनका किंडमन करा देता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, शुगर को अल्कोहल में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।